ओम शांति। आज 4 जुलाई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को 3 प्रकार की बुद्धि का रहस्य बताते हैं। बाबा कहे, एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि और तीसरी है फिर दैवी बुद्धि। इस समय कलयुग के अंदर सभी के मानव बुद्धि अर्थात रावण बुद्धि है, अर्थात आसुरी बुद्धि है। और इस कारण से देह अभिमान के वश होते हैं तो क्रिमिनलाइज्ड हो जाते हैं। अनेक प्रकार के विकर्म होते रहते हैं। बाबा आकर के हम बच्चों की बुद्धि को परिवर्तन करते हैं। ईश्वरीय बुद्धि हमें प्राप्त होती, जिस कारण से हमारी सिविलाइज्ड बनने लगती है। धीरे धीरे हम देही अभिमानी बनते जाते हैं और हमारी दृष्टि वृत्ति में परिवर्तन आता जाता। भाई भाई की दृष्टि या भाई बहन की दृष्टि बनने लगती है, जिससे धीरे धीरे विकर्म भी कम हो जाते हैं। और फिर दैवी दुनिया के अंदर दैवी बुद्धि होती है। वहां नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात भाई भाई की वृत्ति होती है, जिस कारण वहां कोई भी प्रकार के विकर्म नहीं होते। तो बाबा कहे, तुम बच्चों को अभी सिविलाइज्ड बनना है, क्योंकि जितना सिविलाइज्ड बनते जाएंगे तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो तो सिविल आइज बन जाएंगी। आत्मा जब सिविलाइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। आज की मुरली से प्रश्न है, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी है? उत्तर है, अपने कैरेक्टर का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोतामिल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही इन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न रहे, किसी भी पुरानी चीज में ममत्व न रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना न रहे। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनलाइज्ड है ना। एक होती है सिविलाइज्ड, दूसरे होते हैं क्रिमिनलाइज्ड। देवता है वाइसलेस, सिविलाइज्ड, और यहां कलियुगी मनुष्य है विशस, क्रिमिनलाइज्ड। उनके ख्यालात ही विशस होंगे, क्रिमिनलाइज्ड के ख्यालात ही विशस होंगे। क्रिमिनलाइज्ड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब है क्रिमिनलाइज्ड, एक भी सिविलाइज्ड नहीं है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, अभी बाबा तुमको क्रिमिनलाइज्ड से बदल फिर सिविलाइज्ड बना रहे हैं। क्रिमिनलाइज्ड में भी अनेक प्रकार के होते हैं। कैसे अनेक प्रकार के होते हैं? कोई सेमी, कोई कैसे। जब सिविलाइज्ड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर ब्रदरली आइज्ड यानी भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। ब्रदरली आइज्ड यानी भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं,
तो क्रिमिनलाइज्ड कैसे होंगे। इसीलिए बाप कहते हैं अपने को बहन भाई के भान से निकालते जाओ, भाई भाई समझो। यह है बड़ी गुह्य बात, कभी किसकी बुद्धि में आ नहीं सकती कि दुनिया के अंदर इतना क्रिमिनल जो बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम जो होते जा रहे हैं, उसका मूल कारण ही है इस गुह्य बात को न समझना और देह भान में रह करके देह को देखना। तो अनेक प्रकार के क्राइम बढ़ते जाते हैं। तो बाबा कहे ये बड़ी गुह्य बात है, कभी किसकी बुद्धि में आ नहीं सकती। सिविलाइज्ड का अर्थ किसकी बुद्धि में आ नहीं सकता। अगर आ जाए, अगर ये अर्थ समझ में आ जाए तो ऊंच पद पा लेवे। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, ये शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में। शरीर छूटे एक बाबा की याद में। मैं आत्मा बाबा के पास जा रही हूं, देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनलाइज्ड होंगे तो अंदर में जरूर खाता रहेगा, मंजिल बहुत भारी है। भल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हो तो भी कुछ न कुछ भूले होती जरूर है, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई भी हो नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविलाइज्ड हो सकते हैं। जब संपूर्ण सिविलाइज्ड हो जाएंगे तो बाबा कहे कर्मातीत अवस्था को पा सकते हैं। फिर वह रूहानी ब्रदरली लव रहता है। रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है। फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते हैं। बच्चे समझते हैं कि यह हमारे में खामी है। अंदर में बच्चे रियलाइज भी करते हैं कि यह हमारे अंदर खामी है। रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर न रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो बच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। अपना पोतामिल का रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत है, कोई कोई को तो लिखना ही नहीं आता है। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई की याद नहीं आए। हम आत्मा बिना शरीर के आई, अब अशरीरी बनकर जाना है। इस पर एक कहानी है। उसने कहा तुम लाठी भी न उठाओ, वह भी पिछाड़ी में याद आएगी। ऐसा न हो कि अंतिम समय लाठी भी पिछाड़ी में याद आए। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता है। कुछ भी याद न आए सिवाय बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है, कहां ठिकरियां, कहां शिव बाबा की याद। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। हरेक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। कितनी बाबा रियायत दे देते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं वो कम से कम 8 घंटा जरूर नौकरी करते हैं, तब पगार मिलती है। लेकिन ईश्वरीय गवर्नमेंट हमें ये कहती है कि कम से कम 5-6 घंटा तो जरूर सर्विस करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। सतयुग में है वाइसलेस वर्ल्ड। देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है।
सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई भी छीछी चीज में ममत्व नहीं रहना चाहिए। शरीर में भी ममत्व न रहे। बाबा कहे इस शरीर में भी ममत्व न रहे। इतना योगी बनना है। ऐसा योगी बाबा को पसंद है। जब सच सच ऐसे योगी होंगे तो वह जैसे फ्रेश, ताजा रहेंगे। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी का पारा उतना चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी। सतयुग में भी वही खुशी होगी। यहां भी खुशी रहेगी। फिर यही खुशी साथ में ले जाएंगे। अंत मते सो गति कहा जाता है ना, इसलिए बाबा कहे सदा खुश रहो। अभी की मत है, फिर गति सतयुग में होगी। अंत मते सुगति माना अभी जिस मत पर चलेंगे वैसी गति सतयुग में होगी। ये बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो किसको भी दुख नहीं देना चाहिए। सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थी भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं। ये फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह वाइसलेस लाइफ में है। सर्विसेबल बच्चे वाइसलेस लाइफ में है। जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते हैं, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज्ड बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता है। जो क्रिमिनलाइज्ड होगा वह पाप जरूर करेगा। इतनी बाबा गहराई में ले जाते हैं। जो क्रिमिनलाइज्ड होगा वह पाप जरूर करेगा। सतयुगी दुनिया पवित्र दुनिया है। यह है पतित दुनिया। यह अर्थ भी समझते नहीं है। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते हैं ना ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आऊंगा। बाबा समझते हैं आएगा कभी नहीं। यह तो बाप की इंसल्ट हुई। कहेगा मैं आऊंगा और फिर बाबा समझ जाते कि आएगा कभी भी नहीं, तो यह तो बाप की इंसल्ट हुई। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए ना। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी। कल कल करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। काल तो सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बॉम्ब्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना तो पहले थोड़ी पता पड़ता है। ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, जिसको तो कोई जान नहीं सकता। बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। मनुष्य को तो जाना ही पड़े। ख्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ाए जो मनुष्य दे सके। अनाज कितना महंगा हो गया है, तो बाप बैठ समझाते हैं सिविलाइज्ड को कहेंगे पवित्र आत्मा। यह तो दुनिया ही क्रिमिनलाइज्ड है। तुम अभी सिविलाइज्ड बनते हो। मेहनत है। ऊंच पद पाना मासी का घर नहीं है। जो बहुत सिविलाइज्ड बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम तो यहां आए हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जो सिविलाइज्ड नहीं बनते, ज्ञान उठा नहीं सकते, वह पद भी कम पाएंगे।
इस समय सभी मनुष्य की है क्रिमिनलाइज्ड, सतयुग में होती है सिविलाइज्ड। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविलाइज्ड बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। बाबा कहे जब आत्मा समझकर बाप को याद करो तो 100% सोल कॉन्शियस यानी आत्म अभिमानी बन सकेंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है, सतयुग में पाप की कोई बात ही नहीं होती, वह है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण सिविलाइज्ड। चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती है, चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर रहती है, एकदम नील नहीं होती है। कहेंगे प्राय लोप हो गया, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता, तो बाप कहते हैं तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती है, कुछ ना कुछ लाइट रहती है। सुप्रीम बैटरी से फिर तुम पावर लेते हो। खुद ही आकर सिखलाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। बाबा आकर खुद सिखाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो ताकि तुम्हारी बैटरी में पावर भरे। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना, टीचर जो मत देंगे वो पढ़ेंगे। हम भी पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे, इसमें कृपा व आशीर्वाद आदि की बात ही नहीं रहती है। माथा टेकने के भी दरकार नहीं, टीचर को जाकर के रोज कोई माथा थोड़ी टेकते रहेंगे। हाँ, कोई हरिओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है, यह एक इज्जत देनी होती है। कितनी सूक्ष्म बात भी बाबा मैनर्स के रूप में हम बच्चों को सिखाते हैं कि कोई हरिओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न में जरूर करना है, ये भी उनको इज्जत देनी होती है, अहंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो हमको तो एक बाप को ही याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता है, भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते हैं। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फर्क है। तुम कहते हो वह बाप को नहीं जानते हैं, इसलिए नास्तिक निधन के हैं, इसीलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा अशांति है, क्रोध की निशानी है अशांति। वहां कितनी अपार शांति है, सतयुग में कितनी अपार शांति है। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए। सदा के लिए शांति चाहिए ना, अल्पकाल के लिए थोड़ी चाहिए। तुम धनी से निधन के बन जाते हो तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं, हद के बाप से हद के सुख का वर्षा मिलता है, वह वास्तव में है दुख का। हद के बाप से जो वर्षा मिलता है वह भी बाबा कहे वास्तव में है दुख का, काम कटारी का वर्षा जिसमें दुख ही दुख है। इसलिए बाप कहते हैं तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। जैसे ही कलयुग आरंभ होता है तो कलयुग के आदि मध्य अंत दुख पाते हो। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद और सहज ज्ञान। यह है सहज याद सहज ज्ञान। सहज ज्ञान किस बात का? सृष्टि चक्र का। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज्ड थे, दे अभिमान को क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है। सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं होता है। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, परंतु बच्चों को यह भी याद नहीं रहता
क्यों याद नहीं रहता है? क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड है। तो कैसे याद रहेंगे? बाबा इतना हम बच्चों को समझाते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं, फिर भी बाबा कहे क्रिमिनलाइज्ड हो जाता है। तो छीछी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। बाप कहते इस दुनिया को भूल जाओ, उस दुनिया की तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए, तब सिविलाइज्ड बन सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व न रहे। बाबा कहे ऐसा योगी बनना है जो जरा भी शरीर में ममत्व न रहे, कोई भी छीछी चीज में आसक्ति न जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। दूसरी पॉइंट, काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। बाबा ने बताया कल कल करते काल खा जाएगा, इसलिए कोई भी बात कल पर नहीं छोड़ना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। महसूसता करना माना परिवर्तन होना। अगर महसूसता में शक्ति नहीं है तो परिवर्तन भी नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसीलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। आज का स्लोगन है, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में अनेक प्रकार के बंधन है। शरीर का बंधन है, कर्मेंद्रिय का बंधन है, संबंधों का बंधन है, कर्मों का बंधन है, कारोबार का भी बंधन है, कितने प्रकार के बंधन है। तो बाबा कहे धीरे धीरे हर एक बंधन को चुकता करते करते जीवन में रहते इन सब बंधनों से अपने आप को उपराम करके जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, अर्थात बंधनों से मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति।